नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद से। आज मेरे दोनों बच्चों के स्कूल में मल्टीकल्चरल नाइट होने वाला है, जिसमें हम करने वाले हैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट। तो आज का दिन काफ़ी खास है मेरे लिए। मैंने सोचा था कि आज सुबह उठने से लेकर पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ, लेकिन बेबी की तबीयत थोड़ी सी डाउन होने की वजह से सुबह का टाइम आज थोड़ा सा हेक्टिक रहा मेरे लिए। सो बच्चों को तो आज मम्मी ने ही रेडी करके स्कूल भेजा। वैसे उनके स्कूल जाने से पहले ही मैं रेडी होकर नीचे आ गई थी, लेकिन बच्चों के स्कूल बस के आने का टाइम हो गया था, तो सोचा उन्हें स्कूल भेजकर आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी। और बच्चों के लिए लंच बनाकर मम्मी ने हमारे लिए चाय रख दिया था बनने के लिए। देन वो नहाकर रेडी होने के लिए चले गए। सो मैंने सोचा उनके आने तक ब्रेकफास्ट बना लूँ। वैसे जब से बेबी हुआ है हफ्ते में 3 से 4 दिन मेरे घर टोफू ही बनता है नाश्ते में। खैर टोफू में तो अच्छा खासा प्रोटीन होता है, लेकिन जैसे कि मैं एक न्यू मॉम हूँ और डिलीवरी के बाद बॉडी को हील होने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन एंड आयरन की नीड होती है। सो मैं अपने डाइट में एडमामे ले रही हूँ, जो बेसिकली है सोयाबीन की फली, और बॉडी रिपेयर करने के साथ ये न्यू मॉम के ब्रेस्ट मिल्क को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सो मेरे डाइट में आपको एडमामे किसी न किसी फॉर्म में आजकल ज़रूर दिखाई देगा। बेबी 3 महीने का हो गया है और वेट के होने के बाद पहले 2 महीने मैंने अपने पोस्टपार्टम पीरियड में कंप्लीट रेस्ट किया, अपनी बॉडी को पूरी तरह हील होने का प्रॉपर टाइम दिया, और अब तीसरे महीने से अपने बॉडी को बैक टू नॉर्मल लाने के लिए मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग स्टार्ट की है। दिन में थोड़ा बहुत टाइम निकालकर जब से वेदर चेंज हुआ है, मैं और मम्मी दोनों ही बेबी को लेकर बाहर चले जाते हैं वॉक के लिए। भले ही 15-20 मिनट क्यों ना चले, लेकिन घर से बाहर जाकर थोड़ा सा अच्छा फील होता है। इवन हमारे मोटिवेशन के लिए रिसेंटली मैंने अपने और मम्मी दोनों के लिए ही फैनी लूना की स्मार्ट वॉच मंगवाई है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें और अपने हेल्थ का ख्याल रखें। इसमें हम डेली कितने स्टेप्स वॉक करते हैं, कितनी कैलोरीज हमने बर्न की, हमारी ओवरऑल एक्टिविटीज़ आसानी से ट्रैक हो जाती है। एक गोल सेट हो जाता है कि आज हम इतने स्टेप्स पूरे करेंगे। साथ ही आप अपना हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन और स्लीप पैटर्न मॉनिटर कर सकते हो। प्लस ये वॉच आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, तो आपके कॉल्स और मैसेज का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको आपके वॉच पर मिल जाएगा। और इसके ऐप में मैंने अपने साथ मम्मी को भी ऐड कर लिया है, ताकि उनके इंडिया जाने के बाद भी मैं उनके फिटनेस और हेल्थ अपडेट्स को ट्रैक कर पाऊँ। मम्मी आपका ब्लड ऑक्सीजन देख ले। हाँ देख लो। मेजर कर रहा है, 97 से 100% आया तो सही है, नॉर्मल होता है। 97% अच्छा है, नॉर्मल है आपका ब्लड ऑक्सीजन। ये आपने कितनी कैलोरी बर्न की है, ये कितने स्टेप्स चले हैं, और ये आपका हार्ट रेट बताता है। और क्या फंक्शन है देखते हैं। अभी आप कैसा फील कर रहे हो ना, वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे इमोशन बताता है। हैप्पी मेजर हुआ है कि आप हैप्पी हो। डांसिंग है, स्विमिंग है, कोर ट्रेनिंग है, योगा है। योगा करते समय इसे प्रेस करना, तो आपकी कैलोरी मेजर करेगा योगा करते समय आपने कितनी कैलोरी बर्न की है। इसमें ना आप मम्मी अपना हार्ट रेट देख सकते हो। यहाँ पर आपका हार्ट रेट मेजर हो रहा है, कितना आया, 78 BPM। इस वॉच का डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वेरी एलिगेंट एंड स्लीक। वेट इसका काफ़ी लाइट है, पूरा दिन पहनो बिल्कुल हैवी फील नहीं होता। डेली यूज़ के लिए तो काफ़ी कन्वीनियंट है, खासकर मेरे जैसे बिजी मॉम्स के लिए, जिन्हें ऑलरेडी काफ़ी कुछ मैनेज करना होता है। वैसे मदर्स डे के लिए फैनी लूना के स्मार्ट वॉच अच्छा गिफ्ट हो सकता है मॉम्स के लिए। तो अगर आप फैनी लूना के स्मार्ट वॉच लेना चाहते हो तो इनका लिंक आपको इस व्लॉग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गुड़हल जैसे दिखते हैं ना मम्मी। हाँ ये अपने आप ग्रो हुए हैं। हाँ, सिर्फ पीछे थे पहले, अब ये फैलते हुए जा रहे हैं तो यहाँ तक आ गए। पहले यहाँ पे ना वाइट वाला लगाने वाली थी, सेम फ्लावर के वाइट कलर में आते हैं, तो मैंने सोचा था यहाँ पे लगा दूँ साइड में, लेकिन मुझे लगता है ना ये ऐसे ही स्प्रेड हो रहे हैं। छोटे छोटे फल आ गए। कहाँ? ये क्या? अरे हाँ, दिखाओ। ये देखो, ये देखो। हाँ ये एप्पल है। बहुत आ गए मम्मी। बहुत आ गए हैं। ये देखो इसमें हाँ छोटी सी आई ये है। एप्पल्स आ रहे हैं। तो सही बात है, कितना खाओगे। ये देखो और कहीं दिख रहा है? आपके सामने है।
ये देखो कितने सारे हैं यहाँ पर, 2-3 दिख रहे मुझे यहाँ पर। जाते लिए इतना इतना हो जाएगा। हाँ, तब थोड़े बड़े हो जाएंगे। अभी से आना शुरू करते हैं ना, अगस्त तक हो जाते हैं तैयार, जुलाई अगस्त तक। वॉक से आने के बाद हमने कपड़े वगैरह चेंज किए और रेडी होकर मम्मी कुकिंग में लग गई। यहाँ मेरे लिए बन रहा है हरीरा। न्यू मॉम्स के लिए हरीरा बहुत ही हेल्दी होता है, इसलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हरीरा बनाने के लिए यहाँ मम्मी ने थोड़े से मखाने, अखरोट, काजू बादाम, पिस्ता, काले मुनक्के और 6 से 8 खजूर लिया है। इसमें 2 टुकड़े सौंठ के डाले गए हैं। साथ ही मसालों में हमें थोड़ी सी हल्दी, इलायची, अराउंड 1 से 2 चम्मच जीरा और अराउंड आधे चम्मच के लगभग लेना है नटमेग का पाउडर। सोट है, सोट को कूटना है, राइट? हाँ, ये तो मिक्सचर खराब हो जाएगा ना। बहुत लोग इसका पाउडर बनाते हैं, बहुत लोग तुरंत कूट के डालते हैं, बाद में मिक्सचर में बारीक हो जाता है। अच्छा, कूट लिया ना? हाँ, ऐसे। अच्छा, सारे नट साथ में पीसे जाएंगे। ये अखरोट है। अखरोट, मखाने, बादाम, किशमिश, पिस्ता और खजूर को साथ में पीस लेना है। हाँ, तो 1 चम्मच देसी घी डालना है। घी गर्म हो जाए तब इसमें जीरा डाल देंगे। 1 चम्मच जीरा। 1 चम्मच देसी घी गर्म करने के बाद उसमें पहले जीरा का तड़का लगाया है और जीरा के तड़का लगाने के बाद उसमें जो भी हमने मिक्सर पीस कर रखा है उसे डालेंगे। पीसे हुए नट्स को घी और मसालों में ऐड करने के बाद नट्स को धीमी आंच पर 1 उबाल आने तक पकाना है। दैट्स इट। अगर आपको लगे कि हरीरा थोड़ा गाढ़ा बन गया है तो उसमें दूध या पानी ऐड करके थोड़ा सा पका ले। बाकी अगर आप चाहो तो हरीरा में भुने हुए एडिबल गम या फिर थोड़े से हेल्दी सीड्स जैसे अलसी, पम्पकिन के सीड्स वगैरह ऐड कर सकते हो, 1-2 चम्मच के अराउंड। बाकी खजूर डालने के बाद भी अगर आपको लगे कि हरीरा और मीठा हो सकता है तो आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग चीनी या गुड़ मिला ले। लीजिए, हरीरा बनकर तैयार है। आप इसे 1 हफ्ते तक फ्रिज में रखकर खा सकते हो, लेकिन फ्रिज से बाहर निकाल कर इसे अच्छी तरह गर्म करके ही खाना। मैं इन्हें पराठों के साथ खाती हूँ, लेकिन आप एज इट इज़ ले सकते हो। वैसे हरीरा नॉर्मली बच्चे होने के बाद 1 से 1.5 महीनों तक खाया जाता है, खासकर सर्दियों में, ताकि मॉम की बॉडी अच्छी तरह से हील हो जाए और बच्चे के लिए अच्छे अमाउंट में मिल्क बने। खैर, मेरे पोस्टमार्टम को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन हरीरा का स्वाद मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो जब तक मम्मी यहाँ मेरे साथ है मैं इसे इंजॉय करूँगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हमें बच्चों के स्कूल में जाना है मल्टीकल्चरल इवेंट के लिए, जिसमें मैंने सोचा है कि हम समोसा और खीर बनाकर लेकर जाएंगे। तो लंच के साथ हमें उसकी भी तैयारी करनी थी, इसलिए लंच में आज मम्मी केवल बना रही है पालक वाली दाल और चावल, ताकि आगे वो समोसा बनाने की तैयारी कर सके। मैंने खीर बनने के लिए रख दिया है और समोसे की फिलिंग के लिए यहाँ मम्मी ने अराउंड 1-1 चम्मच सौंफ, जीरा और धनिया को भूनकर उन्हें साथ में कूटकर समोसे का मसाला तैयार कर लिया। देन तेल गरम कर पहले उसमें जीरा और कद्दूकस किया हुआ लहसुन और मिर्च भूनेंगे। इसके बाद जो मसाला हमने तैयार किया है उसे तड़के में डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक धीमी आंच पर भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए। मसाला भूनने के बाद मसाले में आधा कप हरा मटर डालकर मटर को मसालों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भूनें। देन उसमें हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला के साथ स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और जब मटर अच्छी तरह पक जाए मसालों में 7 से 8 उबले हुए आलू डालकर आलू को मसालों में अच्छी तरह मिलाए। देन आलू को मसालों में मैश कर ले। बस इसी तरह मेरी मॉम ने समोसे की फिलिंग बनाकर तैयार की थी। मम्मी समोसा बनाने जा रही है यहाँ पर। क्या क्या लिया है मम्मी? ये सुबह से आटा मल के रखी हूँ फूलने के लिए। हाँ, ये पानी है। ये समोसा का अंदर का फिलिंग तैयार करके रखी हूँ। ट्रे में समोसा बना के रखूँगी। और समोसा बनाने के लिए पहले मम्मी ने 2 से 3 कप मैदे को घी से मोइन दिया। देन आटे को ठंडे पानी से गूंथकर थोड़ा सख्त आटा गूंथकर तैयार कर लिया। देन गूंथे हुए आटे को 2 से 3 घंटे ढककर फूलने के लिए रख दिया था। इसके बाद बस आटे की लोई लेकर गोल में ही लेकिन थोड़े लंबे आकार में हमें रोटी को बेलना है। एक लोई में आपके 2 समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे।
और यहाँ मैं आपको प्रॉपर वे में दिखा रही हूँ कि मम्मी ने कैसे समोसे को आकार देकर उसमें आलू की स्टफिंग की थी। तो इसी तरह एक एक करके उन्होंने अराउंड 20 से 25 समोसे तैयार कर लिए थे स्कूल लेकर जाने के लिए। वहाँ तो हमें सैंपल ही सर्व करना था। देन इन समोसों को मम्मी ने स्लो टू मीडियम आंच पर फ्राई किया ताकि हमारे समोसे क्रिस्पी बने। तुम चख के देखो, ये छोटा वाला कुरकुरा है। तो आज के इवेंट के लिए मम्मी ने समोसे बना लिए थे और मैंने खीर। वैसे खीर तो जल्दी बन गई थी, लेकिन समोसे बनाने में काफ़ी टाइम लग गया। और जब तक मम्मी नीचे किचन में समोसे बना रही थी, मीनवाइल बेबी को संभालने के साथ मैंने थोड़ी बहुत घर की क्लीनिंग कर ली। वैसे लिविंग रूम में तो मैंने कल रात सोने से पहले ही क्लीन कर लिया था, तो बस आज मुझे मेरे और बच्चों के रूम को ऑर्गेनाइज करना था। देन एक लॉन्ड्री करके बच्चों के स्कूल से घर आने से पहले मैंने और मम्मी ने घर के सारे काम कंप्लीट कर लिए। और आज मल्टीकल्चरल इवेंट होने वाला था अराउंड 5:30, तो अपने सारे काम कंप्लीट करके मैं इवेंट के लिए रेडी होने लगी। मुझे इस इवेंट में टाइम से पहले पहुंचना था, सो रेडी होते हुए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। सोचा एक बार रेडी होकर हम स्कूल पहुंच जाए। देन इस इवेंट के लिए हमने जो भी तैयारी की थी वो सारी तैयारियां मैं आपको डायरेक्ट इवेंट में ही दिखाऊंगी। इस इवेंट के बारे में 2 साल पहले भी मैंने आपको अपने एक व्लॉग में बताया था। उस समय हम मल्टीकल्चरल नाइट देखने बच्चों के स्कूल गए थे और वहां जाकर हमें पता चला कि इनके स्कूल में अब तक पहले कभी इंडिया को नहीं दिखाया गया है। और उस व्लॉग में मैंने आपसे कहा भी था कि किसी दिन हम भी यहाँ अपने कंट्री के कल्चर को ज़रूर दिखाएंगे। तो फाइनली इस साल हमने पार्टिसिपेट कर ही लिया। वैसे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का एक रीज़न ये भी है कि अयांश जाने वाला है नेक्स्ट ईयर मिडिल स्कूल, और ये साल उसका एलिमेंट्री में आखिरी साल होगा। तो उसके मिडिल स्कूल जाने से पहले हम चाहते थे कि उसके साथ ये इवेंट कर ले, इसलिए इतने छोटे बेबी होने के बावजूद भी हमने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। सच कहूँ तो बेबी के साथ ये इवेंट कैसे मैनेज होगा, मैंने इसके बारे में इतना सोचा ही नहीं था। बस दिल में था कि इस बार हमें अपने इंडिया के कल्चर को दिखाना है, तो हमने इवेंट की तैयारी शुरू कर दी। हाँ, लेकिन मम्मी के सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं होता। कुकिंग से लेकर मुझे तैयार करने में हर जगह मम्मी ने मेरी बहुत हेल्प की। और जब मैं इवेंट में बिजी थी अपने दोनों बच्चों के साथ, बेबी को उन्होंने ही संभाला, जिसकी वजह से मैंने जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा हम कर पाए। और भी कंट्रीज़ थी जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल वे से अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया था इस इवेंट में। वैसे मैं अपने ही स्टॉल पर काफ़ी बिजी थी, इसलिए ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे बाकी कंट्रीज़ के, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। बाकी सच कहूँ तो इस तरह के इवेंट में प्रैक्टिकल वे से जिस तरह यहाँ के स्कूलों में बच्चों को डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर, फूड और आर्ट के बारे में सिखाया जाता है, टीचिंग का ये कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी पसंद आया। बाकी फूड के अलावा अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने साड़ी के अलावा कुछ ज्वेलरी, दिया और हाथों से बनाए हुए आर्ट और क्राफ्ट के कुछ आइटम्स रखे थे। साथ ही हमने कुछ फन एक्टिविटीज़ रखी थी, जैसे कि दिया कलरिंग और मेहंदी, ताकि बच्चे इंडियन कल्चर को एक फ़न और इंटरैक्टिव वे से एंजॉय कर पाए। और आज के इवेंट में हमारे समोसे और मेहंदी काफ़ी हिट रहे। खासकर मेहंदी की वजह से काफ़ी भीड़ हो गई थी हमारे टेबल पर। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा हमारा आज का। तो बस इन्हीं प्यारे से मेमोरीज के साथ आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ एंड। मुझे आपके कमेंट्स रीड करना अच्छा लगता है, तो आज के व्लॉग में आपको सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें।